हो आप सब? भाई हो आप सब अच्छे से? कहाँ जा रहे हैं भव्या? हम जा रहे हैं छोटी सी बेबी को देखने ना। किसके हुई है? मामी जी के। मामा जी की बेटी को देखने जा रहे हैं। छोटी सी बेबी है। युवराज कहाँ जा रहे हो आप? मामा का लोल का घर जा रहे हो? हॉस्पिटल। यहाँ पे युवराज अकेले बैठा हुआ है क्योंकि पापा गए हैं इसके स्वीट लेने के लिए पीछे शॉप पे, है ना? जा रही है ना? हाँ गए, आएंगे जब दिखाऊंगी। कहाँ पे जा रहे हैं हम? मामा के घर। घर नहीं जा रहे, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। नहीं, कौन आया है वहाँ पे? छोटा बीबी प्रीशा नहीं मिलेगी? और वो क्या प्रीशा दीदी, मामी मामी भी मिलेगी, मामा मामा भी मिलेंगे, नानी भी मिलेगी और प्रीशा भी मिलेगी। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। अभी हम जस्ट निकले ही हैं और जाते जाते हमें रात ही हो जाएगी। तो गाइस वो बेबी हुई थी दोपहर में, लेकिन ये गए हुए थे ऑफिस में से आके अब हम चल रहे हैं। और कितने लेट हो रहे हैं, कम से कम 6:30 के करीब हो रखे हैं जब हम यहाँ पे हैं रोड पर। अभी चले हैं घर से और रात में पहुँचेंगे और वापस भी आना है। कल इसका युवराज का पेपर है, भव्या का भी टेस्ट है, तो इसलिए आज ही मिल के आते हैं हम। चलो। यहाँ पे स्वीट आ गई है और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है, ये म्यूजिक चला दिया था युवराज ने फ़ोन में और अब इसके पापा ने यहाँ पे चलाएंगे, तो मैंने क्या मैं इसमें कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, इसलिए अब हम चल दिए हैं। मैं तो मना ही कर रही थी इन्हें कि आज नहीं जाते, फिर जाऊंगी मैं, जो मैं 2-3 दिन रह के आ जाऊं, लेकिन ये बोलने लगे कि हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी होता है, पहले हॉस्पिटल में चलो, फिर तुम्हें जब जाना है, जब टाइम लगेगा चले जाना, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं और मैं पेपर के बाद सोचूंगी या बीच में सोचूंगी जाना ना। और यहाँ पे देखें कितना अच्छा लग रहा है, शाम में जाने में हवा भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे एसी की पसंद नहीं है, मैं एसी बंद करा देती हूँ, धूप में तो एसी चलाती हूँ गाड़ी में, लेकिन वैसे मैं बाहर की हवा लेना पसंद करती हूँ। अब लाइट चलना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और ट्रैफिक कितना मिलेगा हमें कि हमें रात ही हो जाएगी। हम तो सोच रहे थे कि आराम से चले जाएंगे हम। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ये देखिए कितना अच्छा गेट लग रहा है, ये हमारे सिटी में देखने वाली चीज़ होती है। और हमारी साइड में यही पसंद था मेरे डैडी वगैरह को कि इधर का एरिया पसंद था उन्हें, पहाड़ भी हैं इधर और हरिद्वार वगैरह है, तो इसलिए मेरी शादी इधर की साइड करी थी। और यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा शांति वगैरह मिलती है, क्योंकि हर चीज़ में मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे इतना वो नहीं होता, ना तो इतना प्रदूषण होता है, ना ही इतना शोर शराबा होता है। मुझे दिल्ली की साइड नहीं पसंद है, एक ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, वो पहाड़ ही पसंद थे, तो इसलिए थोड़ा अच्छा सा लगता है। हरिद्वार भी है, ये भी है, तो बहुत अच्छा लगता है एरिया वाइज। और वैसे तो किस्मत होती है, जहाँ जाना होता है लड़की को वहीं जाती है। बस एरिया मुझे अच्छा लगता है यहीं का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रैफिक में फंस चुके हैं और यहाँ पे भी हमें 15-20 मिनट हो गई हैं। अब यहाँ से खुलेगा तो आगे हमें ट्रैफिक मिलेगा, वो भी मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से दिक्कत बनती गई, रात हो गई। आगे का पुल टूटा हुआ है, इसलिए ट्रैफिक मिलेगा। बहुत बुरा सा महसूस होता है जब हम कहीं जाते हैं और ट्रैफिक मिल जाए, एक तो पहले से ही घर पे से लेट, ऊपर से रास्ते में भी ट्रैफिक मिल जाए। और यहाँ रास्ते में हमें मम्मी जी वगैरह भी मिल गई हैं, क्योंकि ये भी कहीं पे गई हुई थी, तो ये कहने लगी कि मैं भी जाऊँगी,
देखने हॉस्पिटल में, तो ये भी मिल गई हैं यहीं पे। अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब ढूंढ रहे हैं किस हॉस्पिटल में जाना है। और हॉस्पिटल रोड पे ही है, इसलिए हमें कोई ज़रूरी ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दी और अब हम बस क्रॉस करके चले जाएंगे। और फेमस हॉस्पिटल है, तो इसलिए भी हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार नाम बता दिया, वहीं पे चले गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये बेबी हुई है, इसकी हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इंतज़ार के बाद हुई है। और इससे पहले 2-3 बार मिसकैरेज हो गए थे, तो इस वजह से भी हम सोच रहे थे कि बस किसी तरह कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, कुछ भी हो जाए बस। और तो ये हमारे घर में लक्ष्मी आई है, ये बहुत ही ज़्यादा तपस्या के बाद आई है। तो मुझे भी और हमें सब पूरे परिवार को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, जो ज़्यादा वेट करता है जब कुछ मिलता है उसका अलग ही फील होता है, वही इसी के कारण हुआ। बस ये बात है कि पेपर एंड टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं रहने भी जाती और रुकती भी वहाँ पे, पर इनके पेपर टेस्ट का कोई और नहीं देख सकता और ना ही ये कर पाएंगे, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा वापस। थोड़ी देर हम यहाँ पे बाहर रुके रूम से, क्योंकि एकदम से एंट्री नहीं लेनी चाहिए अंदर। बच्चा है यहाँ पे, हनी की गोद में था, मम्मी आ गई थी बाहर। यहाँ पे बैठे थे हम थोड़ी देर। सो गाइस, फाइनली मेरे गोद में आ गई है हमारी नन्ही सी परी। और सबकी कहते नहीं लाडो, सबसे छोटी, अर्णव से भी छोटी। अभी तक तो अर्णव ही था छोटा, अब ये भी आ गई उससे छोटी। अर्णव शर्मा रहा था इसे देख के कि इतनी छोटी बहन है मेरी। और प्रीशा भी बहुत पसंद करती है बच्चों को खिलाना। हमारे भव्य भी बार बार लेने को कह रही थी, क्योंकि दोनों लड़कियों को पसंद है। और ये तो ऐसे ही बच्चों में खेल के बड़ी हो जाएगी। और ये भी ऐसे ही हुई है। और मम्मी के मैं भी 6 इयर्स बाद हुई थी, बड़े इंतज़ार के बाद। मम्मी के भी 1-2 मिसकैरेज हो गए थे जब। और यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक अब आने से पहले पी है, पहले हमने चाय वगैरह पी थी। ये घूमने चले गए थे बच्चे और इसके पापा सनी के साथ, ये प्रीशा हर सब। और ये बेबी गई है अर्णव पे, अर्णव जैसा है थोड़ा सा फेस, और अपने पापा पे बिल्कुल। और ये इसके ताऊ जी हैं, मेरा बड़ा भाई, इसने दी है इसे घुंटी। ये इसकी ताई जी है जो इसे दूध वगैरह पिला रही है। और बहुत ही कहते हैं ना, सबको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि भगवान ने इनकी गोद भर दी। यहाँ पे लेटी हुई हैं इसकी मम्मी, और हाथ भी पूरा सूजा हुआ है, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि ऑपरेशन से ही होगी। और यहाँ पे हमारा चलने का टाइम हो गया है। यहाँ पे मम्मी के साथ में थोड़ी सी पिक लेते हुए यारदाश्त के लिए, ये हनी यूँ कह रहा था, दीदी अंधेरे में क्या लेती हो, क्योंकि मैंने वहाँ लिया नहीं था इसका। तो मैंने कहा नहीं मेमोरी हो जाएगी मेरी। और गाड़ी में बैठने से पहले वो सनी के साथ भी लेने लगी। मैंने कहा ले लो कोई नहीं। और अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब चल रहे हैं हम। और पहले मम्मी जी का बैग वगैरह लेने जाना है, तो मौसी जी के घर जाएंगे। वहाँ पे उन्होंने खाना भी बना रखा है, कह रही थी मम्मी जी कि खाना खा के जाना। अब देखते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह खा के चलेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, 10:30 के करीब हो गए हैं, 10:30-11 बज चुके हैं। और मुश्किल से हम आधा 1 घंटा रुके हैं हॉस्पिटल में। पर यह है कि देख के इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब वो मेमोरी पूरी फिट हो जाती है आंखों में कि हाँ होते ही हमने देख लिया। और यहाँ पे हम उनके घर से भी निकल लिए मौसी जी के खाना वगैरह खाने के बाद। और वहाँ पे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो सब थक गए थे, ऊपर से अच्छा भी नहीं लगता किसी के घर में बिना किसी परमिशन के मैं व्लॉग शूट करूँ। हमारे घर में तो सबको पता है और सब
आ जाते हैं व्लॉग में आसानी से, तो मुझे बुरा नहीं लगता। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप बहुत सारा आशीर्वाद मेरी भतीजी को दीजिएगा, जिससे कि वो बहुत अच्छे से बड़ी भी होए और लाइफ में बहुत कुछ नाम रोशन करे। और आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बतलाइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।